और अब खबर धनबाद से है, जहां NH2 पर खड़ी है 200 से 300 कोयला लदा ट्रक। 200 से 300 लदा ट्रक वहां पर अवैध कोयला लिए खड़ा है। विभिन्न पेट्रोल पंप, ढाबा पर ये सभी ट्रकें खड़ी है। बिहार जाने के लिए ये ट्रकें खड़ी हैं। सूचनाएं निकलकर सामने आई है। 200 से 300 इन ट्रकों की संख्या बताई जा रही है और ये भी सूचना है कि गिरिडीह जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर पा रही है ये सभी ट्रकें। कोयला माफियाओं को गिरिडीह में पकड़े जाने का डर सता रहा है। धनबाद जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ये ट्रक खड़ी है। धनबाद SSP पर भी सवाल है कि आखिरकार जब ये 200 से 300 ट्रकें वहां पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में खड़ी हैं, तो SSP क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? BCCL के खनन पदाधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? क्या अधिकारियों के साथ गांठ से ये पूरा खेल हो रहा है? गिरिडीह SP पर भी पैसा मांगने का ये आरोप लग रहा है। तो देखिए, ये 1 नहीं, 2 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 से 300 संख्या में ये ट्रकें बताई जा रही हैं। NH2 पर ये सभी ट्रकें खड़ी हैं और देखिए, ये सिर्फ बातें नहीं है, आप ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए, जो कि NH2 पर की तस्वीरें बताई जा रही हैं, जहां पर 200 से 300 ट्रक अवैध कोयला लदा लिए खड़ी हैं। और ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर धनबाद से देख रहे हैं, जहां पर ये ट्रकें खड़ी हैं। विभिन्न पेट्रोल पंप, ढाबा पर ये सभी ट्रक खड़ी है और ऐसे में देखिए, पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि गिरिडीह ये सभी ट्रकें जो है वो प्रवेश नहीं कर रही हैं और ये सीमा के अंदर ही है। तो ऐसे में ये भी सवाल है कि क्या इन्हें गिरिडीह प्रवेश करने में डर लग रहा है? और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ धनबाद से संवाददाता बंटी और अशोक दोनों ही जुड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों से सवाल ये है कि हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे, हमारे पास वो तस्वीरें हैं, तमाम तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई है टीवी स्क्रीन के माध्यम से। ये 2 नहीं, 5 नहीं, 100 नहीं, 200 से 300 ये ट्रकें बताई जा रही है और गिरिडीह जिला की सीमा में प्रवेश नहीं कर पा रही है। ऐसे में देखिए, पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। किसी कारणवश हम अपने संवाददाता से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। हम वापस से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ये टीवी स्क्रीन पर उन तमाम तस्वीरों को देखिए जिस पर हम मोहर लगाते हैं इस पूरे खबर पर, कि देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये ट्रकें जो है वहां पर खड़ी हैं अवैध कोयला को लेकर। और ये विभिन्न थाना क्षेत्रों की बताई जा रही है धनबाद से, जहां पर आप देखिए कई सवाल पुलिस प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में SSP पर, SP पर तमाम सवालें जो है वो खड़े हो रही है कि आखिरकार ये गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं, तो ऐसे में प्रशासन की ओर से कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं की जा रही है? और देखिए, इसी खबर पर हमारे साथ वापस से संवाददाता बंटी जुड़ रहे हैं। बंटी, ये तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, जहां पर हमने ये देखा कि तमाम बड़ी संख्या में वहां पर ट्रकें अवैध कोयला लेकर खड़ी है और ऐसे में तमाम प्रबंधन पर भी और प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में ट्रकों में भरकर कोयला निकलते उसको कोयले का पासिंग को लेकर के गिरिडीह जिले का जो थाना है वहां पर उनको रोक लगाई गई है, जिसको लेकर के पिछले 4 दिनों से लगातार जो कोयला अवैध कोयला जो लोड होकर का है वो GT रोड के विभिन्न जगहों पर, बरवड्डा से यदि हम बात करें तो बरवड्डा के भी कई पेट्रोल पंप है जहाँ पर आपको दर्जनों गाड़ियां खड़ी मिलेंगी। तो आप राजगंज आ जाइए, राजगंज में भी खड़ी मिलेंगे, तोपचाची में भी खड़ी मिलेंगी और इस तरह के लगातार एक नहीं कई सैकड़ों गाड़ियां जो है जो लोड करके खड़ी है, इस वजह से खड़ी है कि उनको कागजात नहीं मिले हैं और कागजात नहीं मिलने के बाद उनको गिरिडीह की पासिंग नहीं जा रही है और इस वजह से गाड़ियां खड़ी है। इसको लेकर हमने जो खबरें हमने प्राप्त, हालांकि इसको लेकर के जो धनबाद जाते हैं और आदेश भी दिए जाते हैं कि हर संभव ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। और कल भी से इस बात को लेकर के हमने जो माइनिंग इंस्पेक्टर आखिर और सरकार के साथ
बिल्कुल अवंती, तो देखिए ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जहां धनबाद के NH 2 की ये तस्वीरें बताई जा रही है, जहां धनबाद में विभिन्न थाना क्षेत्रों में ये बड़ी संख्या में ट्रकें जो है वो कोयला लिए लदे खड़ी है। अवैध कोयला का ये पूरा मामला है और गिरिडीह SP पर भी देखिए पैसे मांगने का ये आरोप लग रहा है। ऐसे में तमाम प्रशासन पर, प्रबंधन पर, CCL पर, प्रबंधन पर ये पूरी कार्रवाई की जांच की मांग की जा रही है और इनकी मौन इस पूरे खबर पर यह दर्शाती है कि इस पूरे मामले पर संज्ञान आखिरकार क्यों नहीं लिया जा रहा है। 200 से 300 ट्रक पर यह अवैध कोयला लदा हुआ है। कोयला माफियाओं को क्या गिरिडीह में जाने का डर आ रहा है? क्या इस वजह से ये गिरिडीह की सीमा पर प्रवेश नहीं कर रहे? ऐसे में तमाम सवाल और सवालों के जवाब देने के लिए प्रशासन और प्रबंधन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाले बात होगी। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, हम सबूत के साथ आपको बता रहे हैं कि इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इन भारी संख्या में तैनात वहां पर ट्रकों में अवैध कोयला लदा हुआ है और काफी संख्या में। और देखिए ये सिर्फ एक जगह पे नहीं है, विभिन्न अलग अलग थाना क्षेत्र हैं जहां पर ये ट्रकें जो है अलग अलग स्थानों पर खड़ी है और ऐसे में BCCL के खनन पदाधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे, इस पर भी सवाल। साथ ही साथ क्या अधिकारियों के साथ गांठ से हो रहा है ये पूरा खेल, इस पर भी सवाल। और देखिए ऐसे में लगातार हम देखते आए कि राजनीतिक बयानबाजी भी होती है, लेकिन इससे पहले जो तस्वीरें सामने आ रही है इसको जो है सही साबित करना है या गलत है, इस पर भी जांच होनी चाहिए। और ऐसे में प्रशासन की और प्रबंधन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई होगी ये एक बड़ा सवाल है। गिरिडीह SP पर भी क्योंकि देखिए ये आरोप लग रहे हैं। NH 2 पर ये खड़ी है 200 से 300 कोयला लदा ट्रक और देखिए हमारे साथ इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए धनबाद से संवाददाता अशोक जुड़ रहे हैं। अशोक, हमने ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखी है, NH 2 की ये तस्वीरें बताई जा रही है और ये भी सूचना है कि तमाम अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये ट्रकें जो हैं वो अलग अलग स्थानों पर खड़ी हैं, अवैध कोयला इन पर लदा हुआ है। ऐसे में प्रशासन पर और प्रबंधन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों से ये भी बताया जा रहा है कि ये सभी ट्रकें वहां पर खड़ी है। बिल्कुल सुस्मिता, आपने सही कहा। देखिए NH 2 है ये झारखंड को जो है, झारखंड को किस तरह कंगाल बनाने का तरीका अपनाया गया है अवैध कोयला माफियों द्वारा। इसी रास्ते से होते हुए कोयला जाता है बिहार और उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों में जाता है। आप देखिए कि अभी भी जो कोयला का ट्रक यहाँ पर खड़े हैं लेकिन चालक पूरी तरह से फरार हैं और यह जो है एक महा अभियान न्यूज 11 भारत का चल रहा है। हमने लगातार एक एक होटल की हमने तस्वीर ली जहां एकाक चालक मिले तो उन्होंने फर्जी पेपर दिखा के कहा कि मेरे पास बिल्टी है और झूठ नहीं बोलने आया, तो उन्होंने बताया कि मैं झारखंड से कोयला लेकर मैं वेस्ट बंगाल जा रहा हूं। यहां तक लोगों ने कहा, तस्वीरों में साफ देख सकती हैं। और देखिए जो कहा जाता है कि झारखंड जो है एक सोने का शहर माना जाता है, लेकिन आज जो है इसे कंगाल किस तरह बनाया जा रहा है। और एक तरफ अभी बयान आया था कि कोयले की कमी है, इसको लेकर व्यवसायियों ने साफ तौर पर यह कहा था कि कोयले की कमी जिसकी वजह से हम लोग को कोयला नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर लगातार मीटिंग भी चल रही थी। तो कारण यह है कि जो सही व्यवसायी हैं उनको कोयला नहीं मिल रहा है, बल्कि अवैध जो है कोयले का कारोबार जो कर रहे हैं तो कोयला लेकर तमाम इसी रास्ते से। और जो है ये कारण अभी बॉर्डर भी पार करूंगा, यह बताया गया है कि 60 से ऊपर जो है ट्रक पूरी तरह से रोके गए हैं, रास्ते में जगह जगह हैं। जब यह जानकारी न्यूज 11 भारत को मिली तो न्यूज 11 भारत की टीम को जैसे ही लोगों ने देखा कि लोगों के बीच बौखलाहट हो गई और ट्रक को लेकर आनंद फानन में लोगों ने भागना शुरू कर दिया। कहीं 2 कहीं 5 करके इस तरह के होटलों पर ट्रक खड़ा किए हुए हैं। तो यह मिला जुला के हम यह कहें है, जबकि सरकार यह दावा कर रही है कि हम रोक लगा पा रहे हैं, लेकिन इस रोक जो है पूरी तरह से खोखला साबित हो रहा है। तो मिला जुला के हम यह कहें कि पूरी तरह से अवैध कोयला का कारोबार जो है पूरी तरह से कायम है। भले सरकार दावा करती हो, लेकिन ये दावा जो है पूरी तरह से झूठी साबित हो रहा है। जिस तरह 4 से 5 दिन तक ट्रक खड़े थे, हमारे कुछ ट्रक चालकों से बात हुई तो उन्होंने कैमरा पर तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने यह बताया कि हम पेपर का इंतजार कर रहे हैं, जैसा ही पेपर हमारे पास आ जाता है उसके बाद हम जो
आएंगे तो आपका उसमें चालान होना चाहिए, लेकिन आपके पास चालान किसी होना प्रकार का कोई चालान नहीं है। ठीक है, आपको धनबाद पुलिस ने आपको अपने इलाके में सुरक्षा कर सकती है, अन्य इलाके में नहीं कर सकती है, क्योंकि इसके बाद झारखंड के बाद जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो बिहार आएगा। हो सकता है कि बिहार में भी अभियान पुलिस चलाए तो वहां भी आप पकड़े जा सकते हैं। यही कारण है कि इन लोगों ने बहुत सोच समझ कर लोग फायदा उठाया है और जगह जगह लोगों ने ट्रक को खड़ा कर दिया है कि ताकि हमारे पास जब तक पेपर नहीं आता है तब तक यहाँ से जो है हम लोग नहीं जाएंगे। तो यानी मिला जुला के हम यह कहें कि पूरी तरह से जो है कोयला कारोबारियों का जो है अवैध तरीके से जो धंधा चल रहा है वो कभी रुका नहीं है, न रुकेगा, क्योंकि आज भी जारी है। तो मैंने बताया कि जो NH2 है दिल्ली तक किया जाता है मार्ग, और इसी मार्ग से जो है कोयला लेकर लोग जाते हैं। और सबसे अहम बात है कि तोपचांची थाना से मैं 1 किलोमीटर दूर है। सवाल यह खड़ा होता है कि तोपचांची थाना आखिर कैसे ट्रक चालक ने कैसे पार किया, पुलिस क्या कर रही थी, जबकि दावा किया जाता है कि हमारी PCR वैन जो है रात भर पेट्रोलिंग करती है। तो यानी रात भर की बात तो छोड़िए जनाब, आपसे 3 से 4 दिनों तक ये जो है ट्रक चालक सड़क पर खड़े हैं, यानी कोई अधिकारी ने जहमत क्यों नहीं उठाया पूछने के लिए। और दूसरा मामला यह है कि खनन विभाग का भी जिम्मेदारी बनता है कि हमारे इलाके में क्या खनन होकर जा रहा है, क्या आपने जांच किया कि जो खनन होकर जा रहा है तो कोयला है क्या है, लेकिन आपने थोड़ा भी जहमत नहीं उठाई। इस संबंध में हमने संबंधित अधिकारियों से बात करने का बात किया तो लेकिन उनका हवाला ये दिया गया कि आज संडे है, आज हम लोग किसी को बर बयान नहीं देते हैं, बाइट नहीं देते हैं। और इस घटना से साफ तौर पर पुलिस से लेके जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने इनकार कर दिया कि हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि अवैध कोयला कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, हम पता करवा जा रहा है, हम पता करवाएंगे तो आपको बताएंगे। तो ये बताइए कि आप मंडे को बताइएगा संडे है, तब तो बताइएगा संडे है, गायब हो जाएंगे और कहेंगे कि ऐसी कहीं कोई मामला नहीं थी, यानी मीडिया को आप झूठा ठहरा देंगे। तो कहीं ना कहीं आप अब लाइव तस्वीरें आप देख सकती हैं कि जिस तरह कोयला ट्रक ये खड़े हैं, जैसे टेढ़ा मेढ़ा करके ये तमाम लेके वहां से तक दूर तक खड़े हैं, जगह जगह खड़े हैं। तो आखिर इसका जांच कौन करेगा? आखिर कंगाल बनाया जा रहा है झारखंड को, तो इसको तो जांच होनी चाहिए। और सरकार को राजस्व का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। लेकिन सरकार का कोई आला अधिकारी जो है अभी तक सड़क पे नजर नहीं आया है। तो यह बताया गया, जो हमारे लोकल संवाददाता ने यहाँ के स्थानीय थाना से बात करने का प्रयास किया तो ये बताया गया कि थाना प्रभारी छुट्टी पर अभी नहीं है। अरे थाना प्रभारी छुट्टी पर तो कोई आला अधिकारी आपका होगा चार्ज में, तो उनको तो बताना चाहिए। तो देखिए सुस्मिता, मिला जुला के हम कहें कि देखिए चोरों का अभी भी राज पूरी तरह से कायम है। और मैं जिस होटल पे खड़ा हूँ, इस होटल पर पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। अन्य भी जो चालक हैं पूरी तरह से परेशान है कि आखिर क्या मामला है, हमारे ट्रकों का क्यों नंबर लिया जा रहा है, हम लोग से क्यों पूछताछ किया जा रहा है। हमने बताया कि आप लोगों से कोई पूछताछ हम लोग नहीं कर रहे, हम जानकारी ले रहे हैं कि आपके ट्रक में क्या रखा हुआ, क्या जा रहा है। तो यानी हम यह कहें सुस्मिता, तो पूरी तरह से जो है स्थिति झारखंड में पूरी तरह से कायम है और स्थिति को रोकने वाला कोई नहीं है। जबकि इस मुद्दा को विपक्ष में भी विधानसभा में उठाया और उनकी आवाजों को बंद कर दिया जाता है। तो हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग तो इस मामले को उठाते हैं, सरकार देखती है कि अवैध खनन पर किस तरीके से धड़ल्ले से यहाँ पर कोयला माफियाओं की जो साठगांठ है वो देखने को मिलती है। विपक्ष के मुद्दे पर भी आएगा शो, लेकिन इससे पहले आपने जो जानकारी दी कि महज 1 किलोमीटर की दूरी पर तोपचांची का जो थाना है वो वहां पर है और कहा जा रहा है कि संडे को वहां पर पुलिसकर्मी नहीं होते। संडे को आपने बताया कि BCCL कर्मी अपना बयान नहीं देते हैं। तो क्या संडे को अवैध कोयले के खनन पर रोक लग जाती है क्या? क्या संडे का दिन ऐसे अवैध कारोबारियों के लिए छूट है क्या कि आप आज संडे का दिन और आज आप कारोबार कीजिए? सूत्रों से जानकारी मिली है कि कोयला का और ट्रक हैं जिनको वहीं पर रोक दिया गया है, जहां लोडेड ट्रक है वहीं पर रोक दिया गया है। यह बताया गया है कि कुछ पत्रकारों की टीम सड़क पे घूम रही है, वो खबर बना रही है, कृपया करके हम लोग को ट्रक को बाहर न जाने दिया जाए जब तक चालान नहीं मिलता है। तो ये अधिकांश काम आपको शनिवार को ही होता है, शनिवार को रात में होता है, क्योंकि संडे को ऑफिशियल छुट्टी रहता है और संडे को आसानी से लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन यह जानकारी जब हम लोगों तक पहुंची तो हमारी पूरी टीम लगी और इस अभियान में पूरी तरह से मेहनत में जुट गई है। और एक एक तस्वीर, हम कोई फर्जी तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं, हम एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से कोयला लदा हुआ है। आपने देखा कि कुछ ऐसे ट्रक थे जिनका नंबर मिटा दिया गया था। जब आप लीगल काम कर रहे हैं तो आप ट्रक के नंबर क्यों मिटा दे रहे हैं? मतलब कैसे पता चलेगा कि कहाँ का ट्रक है, यूपी का ट्रक है तो बिहार का है, झारखंड का? लेकिन कहीं ना कहीं जो है दाल में काला है। यही कारण है कि नंबर मिटा दिया गया है। कि जो मैंने बताया थाना, आप देखिए कि यहाँ से थाना महज मेरे पीछे में
महज 1 किलोमीटर की दूरी पे है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, थोड़ा सा हाई मतलब वो फ्लाई ओवर है, उसके नीचे में है। लेकिन हमको कहीं तक अभी तक पुलिस नजर नहीं आई, जबकि आए दिन दुर्घटनाएं भी सड़क पे घटती रहती है। इस बहाने भी तो नजर आ जाना चाहिए पुलिस कर्मियों को, लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। तो हम मिला जुला के कहें कि एक बड़ा रैकेट इसमें काम कर रहा है और इस रैकेट में जो है सफेदपोश भी शामिल होंगे। कभी न कहीं ऐसे लोगों को शह मिल रहा है। अब यह जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इसमें किसका किसका हाथ है। अगर ये जो है इस धनबाद के हीरा को कौन बेच रहा है अवैध तरीके से, जबकि कहा जाता है कि कोयले की राजधानी है, लेकिन इस राजधानी को किस तरह कंगाल किया जा रहा है इसके अधिकारी और सरकार को भी पता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि कोई सामने आकर बोले। ऐसी बात नहीं कि सरकार कमजोर है, कहीं ना कहीं देखिए विपक्ष ने साफ तौर पर कहा कि सरकार को रेवेन्यू आता है सही तरीके से कोयले से, और अवैध का उससे ज्यादा आता है। तो यही कारण है कि सरकार के आला अधिकारी या उनके जो भी सरकार के जो मंत्री हैं नहीं बोल पाते हैं ऐसा मतलब अवैध कोयला का कारोबारियों के खिलाफ, कारण कि वो इतने मतलब उनको सेवा कर देते हैं कि ताकि उनको बोलने का मौका नहीं देते हैं। यही कारण है कि आज वो पूरी तरह से बुलंद है। रात की बात तो छोड़िए, दिन के उजाले में ये कोयला खड़ा है। न्यूज़ 11 भारत को सब लोग आला अधिकारी भी देख रहे हैं। क्या वो आकर जांच नहीं कर सकते थे कि आखिर कोयला का ट्रक कैसे खड़ा है? गुंजाइश नहीं है कि कहीं ना कहीं अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं। यही कारण है कि जगह जगह जो कोयला का ट्रक खड़ा है और आप जांच करने की बात तो दूर, आप चालक को पकड़ भी नहीं पाते हैं कि इस ट्रक में क्या रखा हुआ है। तो हम मिला जुला के सुष्मिता कहें कि पूरी तरह से कायम है। अगर कोयले की चोरी करना है तो आप धनबाद में आ जाइए और धनबाद में आकर एक ट्रक ले लीजिए और बजाते यहाँ से आराम से आप ट्रक का कोयले का चोरी करिए, आपको कोई बोलने वाला नहीं है। जो भी आपको कमीशन है, कमीशन को समझ अधिकारी को पहुंच जाएगा। रात की बात तो छोड़िए, दिन के उजाले में आराम से इस ट्रक से आप जाते रहिएगा और कोई जाते नहीं। देखिए अभी जो अभियान चल रहा है कि आप देख रही हैं कि जो ट्रक का मात्रा बहुत संख्या कम हो गई है, सड़क पे ट्रक बहुत कम चल रहे हैं, क्योंकि हमारे एक सूत्र ने बताया कि सर कोयले के इतनी काफी यहाँ ट्रक इतना तेजी से जाते हैं, अनियंत्रित से जाते हैं कि कभी कभी लगता है कि कहीं कहीं घटना न घट जाए। तो हम यह मिला जुला के कहें तो उनको डर भी बना रहता है कि भाई कोई हमारा आला अधिकारी पीछा न कर ले। लेकिन गिरिडीह पुलिस को न्यूज़ 11 भारत सलाम करता है कि ताकि उन्होंने जो है पूरी तरह से अपने यहाँ रोक दिया है और कहा है कि किसी भी हालत में एंट्री नहीं देंगे जब तक आपके पास लीगल पेपर नहीं होगा। तो यानी लीगल पेपर के लिए पूरी तरह से वहां की पुलिस तैयार है। लीगल पेपर जब तक नहीं देख लेती है तब तक ट्रक को जो एंट्री नहीं कराएगी। यही कारण है कि जो लिंक पथ है, लिंक पथ में जो है जगह पथ में प्रयास कर रहे हैं कि लिंक पथ में भी जाने के लिए कि ताकि कहां ट्रक खड़े हैं, लेकिन हमको 4 से 5 खड़े हैं, लेकिन हमको 4 से 5 जगह ऐसे जगह मिले कि जहां ट्रक खड़े थे। जैसे ही हमने कैमरा निकालने का प्रयास किया, ये लगा कि मीडिया कर्मी उनके दुश्मन है, लोग हमला बोल देगा। हमला भी लोगों बोलने का प्रयास किया, लेकिन न्यूज़ 11 भारत डरता नहीं है, क्योंकि हम सही और हकीकत खबर लोगों के सामने दिखाते हैं। क्योंकि आगे झारखंड में क्या हो रहा है, हम अच्छी खबरें भी दिखाते हैं, बुरी खबरें भी दिखाते हैं, दोनों खबरें दिखाते हैं। लेकिन जो अवैध कोयला कारोबार का जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये सही खबर नहीं है, लेकिन जो ईमानदार हैं उनके लिए सही खबर होगा कि आखिर न्यूज़ 11 भारत ने किस तरह एक अभियान छेड़ा। यहाँ पे चोरी हो रही है। तो कहीं न कहीं मिला के सुष्मिता यह कहें कि पूरी तरह से जो है हम थोड़ा सहयोगी से कहेंगे कि आगे भी आए, आगे हम प्रयास करते हैं कि कुछ चालकों से मैं बात करने का प्रयास आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बागमारा से विधायक ढुल्लू महतो जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ढुल्लू महतो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर। हेलो हाँ ढुल्लू महतो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर। देखिए हमारे पास ये हमारे पास तस्वीरें आई है, हमने ये तस्वीरें दिखाई है झरिया से धनबाद है। क्या सारा ट्रक धनबाद का है? धनबाद के एसएसपी से इसका पूछा जाए कि धनबाद से इतना ट्रक पार कैसे हुआ? जी सारा तो कोयला कम धनबाद में हो रहा है। वो तो 200-300 पकड़ा है, हजारों ट्रक डेली पार हो रहा है, बंगाल यूपी सब जगह जा रहा है यहाँ से। तो जब ये पूरी बात जी, जब आप कह रहे हैं कि इस पूरी बात की जानकारी है, तो आखिरकार क्या ये कह सकते हैं कि ये खाकी और खादी की मिली भगत है? जानकारी इसको जांच करके बड़ी जांच कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ढुल्लू महतो जी देखिए, ये कोई नया मामला तो नहीं है ना, इसके पहले भी लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे। बात तो आज हम तो प्रत्येक दिन हमने अपने बाप से रखा है कि हजारों ट्रक कोयला यहाँ से पार हो रहा है, लाखों करोड़ों
लाखों करोड़ों का यहाँ से हेरा फेरी हुआ है, इसका जांच तो होना ही चाहिए। सीबीआई इस एजेंसी से जांच तो होना चाहिए और करने और करवाने वाला पर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए डुल्लू महतो जी, यही सवाल हमारा भी है कि आखिरकार इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन देखिए ऐसे में धनबाद एसएसपी पर, बीसीसीएल के खनन पदाधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कार्रवाई हो क्यों नहीं रही है। अरे प्रशासन ने जब जथी हो गया तो क्या करेगा? सारा खेल प्रशासन करवा रहा है। तो आपका ये कहना है साफ तौर पर कि ये प्रशासन की मिलीभगत के कारण हो रहा है? मिलीभगत नहीं, वही करवा ही रहा है। साफ तौर पर आपका ये कहना है? मिलीभगत से बाकी नहीं है, करवा रहा है सारा प्रशासन। चलिए ठीक है डुल्लू महतो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बागबारा विधायक डुल्लू महतो जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये मिलीभगत नहीं है, ये प्रशासन की ओर से ही करवाया जा रहा है, ये उनकी ही साठगांठ है। क्योंकि अगर आप धनबाद में हैं तो वहां आपके कारोबार पर किसी का सवाल नहीं खड़ा होगा, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर अपने शब्दों में कहा है कि ये धनबाद में प्रशासन जो है उनकी मिलीभगत से नहीं, प्रशासन के कारण ही और प्रशासन का ही ये पूरा मामला है जहां पर ये पूरी कार्रवाई हमें देखने को मिलती है। और ऐसे में प्रशासन इस पूरे मामले पर मुकदर्शक बने हुए रहते हैं और कार्रवाई नहीं होती है, और ऐसे में कई सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल का जवाब कौन देगा आखिरकार, ये एक बड़ा प्रश्न है। और ऐसे में हमारे साथ बागबारा से विधायक डुल्लू महतो जी जुड़े थे, जिन्होंने साफ अक्षरों में कहा कि ये मिलीभगत नहीं है प्रशासन की, ये प्रशासन की ओर से ही करवाया जा रहा है। अधिकारियों से देखिए डीजीपी का ये बयान है, अधिकारियों से पूरे मामले पर बात की जाएगी। धनबाद एसएसपी फोन नहीं उठा रहे, हमने धनबाद एसएसपी को भी फोन लगाने की कोशिश की है, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। और ये पूरी खबर है, जिले में भारी मात्रा में कोयले के अवैध कारोबार का ये पूरा मामला है। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने न्यूज 11 भारत से कहा है कि अधिकारियों से पूरे मामले पर बातचीत की जाएगी। तो देखिए डीजीपी का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आ चुका है, क्योंकि हमने तस्वीरों के माध्यम से इन पर सवाल खड़े किए और इन तस्वीरों का जवाब डीजीपी ने दिया है। गृह सचिव ने न्यूज 11 भारत पर कहा है कि पूरे मामले पर जल्द संज्ञान लिया जाएगा। तो देखिए अब इस पूरे मामले पर गृह सचिव का भी बयान सामने आ चुका है, उन्होंने कहा कि अब इस पूरे मामले पर जल्द ही संज्ञान लिया जाएगा। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने न्यूज 11 भारत से कहा है कि अब अधिकारियों से पूरे मामले पर बातचीत की जाएगी। और हमने आपको बागबारा से विधायक डुल्लू महतो की वो बातचीत फोन लाइन पर सुनवाई और उनके बयान को आप तक पहुंचाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या ये प्रशासन की मिलीभगत है, क्या ये खाकी और खादी की मिलीभगत है, तब इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मिलीभगत नहीं, ये उनका ही सारा कुछ करा धरा है। और आपको याद होगा कि लगातार बीजेपी की ओर से संकल्प यात्रा का समागम हो रहा है, और ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी इस पूरे मामले पर जो है सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कई बार ऐसा ट्रांसफर पोस्टिंग का भी मामला सामने रखा था और कई सवाल प्रशासन पर भी खड़े किए थे, और उन्होंने इस मामले पर राज्य सरकार को भी घेरने की कोशिश की थी। और ये तस्वीरें इस बात को बयान करती है। और धनबाद एसएसपी को भी हमने इस पूरे मामले पर फोन लगाने की कोशिश की और उन्होंने फोन नहीं उठाया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ वापस से संवाददाता अशोक जुड़ रहे हैं। अशोक, देखिए हमने तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, हमने राजनीति के नेता से बातचीत करने की कोशिश की है। बागबारा विधायक डुल्लू महतो का बयान हमारे पास है, डीजीपी का बयान हमारे पास है, धनबाद के एसएसपी हमारा फोन नहीं उठा रहे। और जिस तरीके से विधायक डुल्लू महतो ने अपना बयान दिया है, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा ये खाकी और खाकी की मिलीभगत नहीं है, ये पूरा का पूरा प्रशासन का ही खेल है। और देखिए किसी कारणवश हम अपने संवाददाता से नहीं संपर्क कर पा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप धनबाद के NH-2 की देख रहे हैं, जहां पर 200 से 300 कोयला लदा ट्रक, अवैध कोयला लदा ट्रक ये खड़ी है। और
ट्रकों को कहा जा रहा है कि अलग अलग थाना क्षेत्र पे ये सारी गाड़ियां जो है खड़ी हैं और ऐसे में जिले में जारी कोयला अवैध कारोबार पर एक बड़ा सवाल। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने न्यूज 11 भारत से कहा है कि इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाएगा और अधिकारियों से पूरे मामले पर बातचीत की जाएगी। तो आपको बताया कि धनबाद एसएसपी ने कहा है कि धनबाद एसएसपी ने फोन नहीं उठाया है, हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की है, वे फोन नहीं उठा रहे हैं। गृह सचिव ने कहा है कि इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाएगा और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। धनबाद जिले में अवैध कोयला कारोबार धड़ल्ले से जारी है। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने न्यूज 11 भारत से कहा है कि इस पूरे मामले पर बातचीत की जाएगी। गृह सचिव ने न्यूज 11 भारत से भी बातचीत की है और उसके बाद हमने विधायक ढुल्लू बहतो से भी बातचीत की। उन्होंने भी इस पूरे प्रकरण पर सवाल खड़े किए हैं। प्रशासन की मिलीभगत से कोयला का यह अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। संबंधित अधिकारियों से सवाल जवाब किया जाएगा। बिहार जाने के लिए ये सभी गाड़ियां खड़ी है। 200 से 300 ट्रक यहां पर खड़ी हैं। गिरिडीह की सीमा में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं ये ट्रकें। ऐसे में कई सवाल प्रबंधन पर, विभाग पर और प्रशासन पर है। गृह सचिव, डीजीपी से हमने बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने पूरे मामले पर अपना बयान दिया, लेकिन हमने जब धनबाद एसएसपी को इस पूरे प्रकरण के लिए फोन लगाया है तब उन्होंने फोन नहीं उठाया है। उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है क्योंकि हम दोनों तस्वीरों को आपके समक्ष रखना चाहते थे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि उन पर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। और देखिए हमारे साथ इसी खबर पर वापस से हमारे सहयोगी अशोक जुड़ रहे हैं। अशोक, देखिए न्यूज 11 भारत की टीम ने यानी हम सब ने तमाम प्रशासन के अधिकारियों से जुड़ने की कोशिश की, हमने विधायकों से जुड़ने की कोशिश की। धनबाद एसएसपी ने इस पूरे प्रकरण पर फोन नहीं उठाया है। गृह सचिव ने इस पूरे मामले पर हमारे से कहा है कि इस मामले पर संज्ञान लिया जाएगा और डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा है कि पूरे मामले पर संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। हमने बागबारा विधायक ढुल्लू बहतो से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह मिलीभगत नहीं है, खाकी और खाकी की मिलीभगत नहीं है, ये पूरा का पूरा खेल प्रशासन का चल रहा है। उन्होंने खुले शब्दों में इन बातों का जिक्र किया है। बिल्कुल सुष्मिता, आपने सही कहा। देखिए कैसे खेल शुरू होता है ट्रक चालकों का जो अवैध कोयला ले जाते हैं। मैं देखिए इस तस्वीर को दिखा रहा हूं। नंबर प्लेट नहीं है और नंबर प्लेट इसके अंदर में नंबर प्लेट है। इसके तो किसी को पता भी नहीं। मैं यहाँ से खड़ा हूँ, तभी से नंबर मिला रहा हूँ, लेकिन मुझे दाएं बाएं देखना पड़ रहा है कि नंबर इसका ट्रक का कितना है। यही कारण है कि इसका आसानी से फायदा उठाते हुए यहाँ से ट्रक भाग जाते हैं। तो यानी अब देखिए मैं दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ, सिर्फ दूसरी तस्वीर इसी तरह का है। सिर्फ दूसरी तस्वीर इसी तरह का है। आप इसके अलावा कोई नंबर इसमें नहीं है। यानी आप मिला आप बताइए कि जब ट्रक का चलान करता है, जब रजिस्टर करते हैं, तो आखिर कोई नंबर कौन से दिखता है? तो देखिए अशोक, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर बहतो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जलेश्वर बहतो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत पर। हाँ, क्या प्रश्न है आपका? जलेश्वर जी, देखिए हमारे पास ये तस्वीरें आ रही है धनबाद से। NH2 की ये तस्वीरें हैं जहां पर तकरीबन भारी संख्या में ये ट्रकें जो है वहां पर खड़ी है अवैध कोयला को लेकर, जिनमें नंबर प्लेट्स नहीं है और ऐसे में सवाल प्रशासन पर कई खड़े हो रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? नहीं, अवैध कोयला है तो प्रशासन को अविलंब उसमें सीज करना चाहिए पहले पुलिस को, और उसके बाद जांच करे। जो सही है उसको छोड़ देना चाहिए और जो गलत है उसको तो उसके ऊपर तो केस करना चाहिए, उसके मालिक पर केस करना चाहिए। ड्राइवर के ऊपर केस करके खाना पूर्ति होता है जी। केस होना चाहिए जो लोग इसके डेप्थ में है उसके ऊपर। और जलेश्वर बहतो जी, क्योंकि देखिए ये कोई नया मामला नहीं है, धड़ल्ले से अवैध कोयले का कारोबार जारी है और ऐसे में जब हमारी टीम ने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तब इन्होंने इस बात का हवाला दिया कि आज संडे है, हम इस पूरे मामले पर बयान नहीं देंगे। और ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार प्रशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?
जवाब कौन देगा? सही बात है। नहीं, ये दायित्व तो बनता है। हम मान लीजिए इसको उच्च स्तर में बात करेंगे और इस तरह से नहीं चलेगा। मान लीजिए अवैध तो अवैध है, अवैध जो चल रहा है उस पर आवश्यक कार्रवाई निश्चित होना चाहिए और इस पर रोक लगना चाहिए। एक आपसे सवाल और होगा चलेश्वर महतो जी, क्योंकि देखिए आज हमने ये खबरें दिखाई है, हमारे पास ये तस्वीरें पहुंची है, लेकिन ये आज का मामला नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि ये ट्रकें तकरीबन 3 से 4 दिनों से वहां पर खड़ी है और तोपचांची थाना महज वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, तुमसे क्या हो गया? तोपचांची थाना महज वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और वही ये तमाम ट्रकें जो है वहां पर खड़ी है। अच्छा, तोपचांची थाना में खड़ा है जी, 1 किलोमीटर का दायरा है वहां पर और वहीं पर ये सारी ट्रकें जो है वहां पर खड़ी है। अच्छा, मैं बात करता हूँ, संबंधित अधिकारी से बात करता हूँ मैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो जी, जिन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर संबंधित अधिकारियों से बातचीत की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि ड्राइवरों पर FIR दर्ज करना महज एक खानापूर्ति है और ये खानापूर्ति ही की जा रही है। खानापूर्ति करना प्रशासन बंद करे और इनके जो मालिक है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये सारे बयान दिए हैं। इन्होंने कहा साफ तौर पर कि ऐसा पूरे प्रकरण में जुड़े हुए उन तमाम मालिकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब मैंने इस बात का जिक्र किया कि महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ये थाने से वहां तमाम गाड़ियां खड़ी हैं, तो ऐसे में इन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। धनबाद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ये सभी ट्रकें जो हैं खड़ी हैं। धनबाद SSP अब इस पूरे मामले पर फोन नहीं उठा रहे। हमने उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की है, क्योंकि ऐसे में प्रशासनिक पदाधिकारियों पर सवाल खड़े होते हैं, तो हमने उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया है। और अगर उनका पक्ष भी आता है तो बिल्कुल हम आपके समक्ष रखेंगे कि आखिरकार जब प्रशासनिक पदाधिकारियों पर ये तमाम सवाल खड़े होते हैं तो उनका जवाब क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए, ये तमाम बातचीत हमने की तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से, राष्ट्रीयताओं से। उन्होंने साफ तौर पर अपने बयानों को समक्ष रखा है और हमने उन बयानों को आप तक पहुंचाया है। पूरे मामले पर जल्द संज्ञान लिया जाएगा। गृह सचिव की ओर से ये बड़ा बयान, और साथ ही साथ DGP अजय कुमार सिंह ने भी कहा है कि संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। और हमने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों पर FIR करना महज एक खानापूर्ति है, इनके जो मालिक है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इन पर शिकंजा कसा जा सके। और ऐसे में प्रशासनिक पदाधिकारियों पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। विपक्ष शायद इन्हीं मुद्दों को लेकर मुखर रहता है कि आखिरकार झारखंड के खनिज संपदाओं की लूट मची हुई है, इन लूटों पर किस तरीके से रोक लगाई जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इन सवालों का जवाब प्रशासनिक पदाधिकारियों को जरूर देना चाहिए और ऐसे में उनका क्या कुछ संज्ञान होता है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ वापस से सहयोगी अशोक जुड़ रहे हैं। अशोक, हमने प्रशासनिक पदाधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन धनबाद के SSP ने फोन नहीं उठाया, क्योंकि पूरा का पूरा ये मामला प्रशासनिक पदाधिकारियों पर जा रहा है, BCCL के प्रबंधन पर जा रहा है कि आखिरकार उनकी मिलीभगत से ये पूरा खेल धड़ल्ले से जारी है। बिल्कुल, देखिए सुष्मिता, अब तो ये जांच का विषय है कि इसमें कौन कौन अधिकारी और कौन कौन कंपनी इसमें इन्वॉल्व है जी। कि बैठक हुई थी उसमें साफ तौर पर यह था कि आपके क्षेत्र में अवैध कोयला का कारोबार हो रहा है, इसको आप लोग शीघ्र बंद करें, सरकार का निर्देश है। इसके बाद भी लोगों ने, देखिए 1 सप्ताह तक तो सब ठीक ठाक रहा, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 1 सप्ताह के बाद अब ऐसे कोयला माफिया हैं, अब उनका कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया था, जिसको लेकर पुनः उन्होंने शुरू कर दिया। यानी यह हम कहें कि अब DC के बातों को भी यहाँ नहीं सुना गया, जबकि उसमें SSP, तमाम थानाध्यक्ष और तमाम इंस्पेक्टर, DSP सभी लोग मौजूद थे।
लेकिन जिस इलाके के एक ट्रक बताए जा रहे हैं वो बाघमारा इलाका है और उसी इलाके से ये तमाम जो कोयला का अवैध कारोबार शुरू है और पूरी तरह से इसी सड़क से होते हुए गुजर रहा है। हमने आपको 2-3 तस्वीरें दिखाई ट्रक का, आप समझ लीजिए कि कितना प्रशासन का बड़ा इसमें खेल होता है। कोयला भी लेकर चले जाओ और तुम्हारा ट्रक अगर कोई पकड़ेगा भी तो जांच करने में समय लग जाएगा, तब तक ट्रक का नंबर ही नहीं मिल पाएगा। लास्ट में 200-500 रुपया दे दोगे और तुम आराम से अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। यही नज़ारा यहाँ पर है। आपको मैंने दिखाया जो तस्वीर, उसमें नंबर प्लेट कहीं नहीं था। नंबर एक ट्रक में मिला भी तो नंबर अंदर में लिखा हुआ था, वो कहीं से दूर तक दिखाई नहीं देगा। जब दिखाई नहीं देगा तो फिर अधिकारी कैसे पकड़ पाएंगे। और दूसरी बात कि खनन विभाग का ये जिम्मा बनता है, अगर कोई भी अवैध खनन बालू का हो, कोयले का है, किसी पर मिट्टी का हो, उनको जांच करना है और देखना है कि उस ट्रक ओवरलोडेड है या नहीं है और किस तरह का आपको उसमें माल जा रहा है। लेकिन वो भी अधिकारी जहमत नहीं उठा पाए और उस संबंध में मैंने बताया कि बार बार बात करने का प्रयास किया, कोई अधिकारी हमसे नहीं बात कर पा रहा है। और न्यूज 11 नेटवर्क भी कई अभी आपको विधायक से भी बात की, कांग्रेस के नेताओं से बात की, मैंने उनके बयान को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चालकों पर कार्रवाई होती है, मालिक पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है। हुजूर सवाल ये खड़ा होता है कि आप कांग्रेस के एक जिम्मेवार नेता हैं, तो ये आपकी सरकार है, तो आपकी जो भी जिम्मेदारी बनती है कि कोयले का अवैध कारोबार कहाँ से हो रहा है, हमारा जिला क्यों बदनाम है। तो एक तरह का ये कहिए कि मीडिया को सिर्फ ये लोग बयानबाजी करते हैं, ये झाड़ देते हैं कि ठीक है हम एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई कहीं होता वगैरह नहीं है। तो हम यह मिला जुला के पूरी तरह से यह कह सकते हैं कि जिस तरह जो है इस समय बोलबाला है कोयला अवैध कारोबारों का और किसी का नहीं है। मैं जिस होटल पे खड़ा था और इसी होटल पे 3-4 लोग से आके हमसे पूछे कि भैया हमारे होटल का तस्वीर मत लीजिए, हम लोग कारोबार करते हैं। तो मैंने बोला कि आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं मीडिया वाला हूं, मैं एक खबर बना रहा हूं। मैंने किसी तरह समझा बुझा कर लोग को हटा दिया, लेकिन वो भी लोग दूर से देख रहे हैं कि आखिर ये पत्रकार क्या बोल रहा है, हम लोग के बारे में बोल रहा है कि नहीं। देखिए सवाल ये खड़ा होता है, देखिए हम लोग का किसी से दुश्मनी नहीं, न किसी से दोस्ती है। हम लोगों का काम है उजागर करना कि आखिर राजस्व का नुकसान किस तरह का हो रहा है। अगर सरकार को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि जो अवैध का कारोबार हो रहा है, करीब रात से ही ट्रक यहाँ पर खड़े हैं, यह बताया जा रहा है कि 4 से 5 दिन सुबह से हमारी खबर चल रही है, लेकिन अभी तक आला अधिकारी इस रोड पे क्यों नहीं पहुंचे, क्यों नहीं जहमत उठा पा रहे हैं कि आखिर ऐसे ट्रक जो खड़े हैं बिना नंबर प्लेट का, उनको कौन पकड़ेगा, उन पे कौन एक्शन लेगा, कौन कार्रवाई करेगा। इनकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि इसी के लिए वो नियुक्त हैं, लेकिन वो नहीं यहाँ पर आएंगे। वो पूरे वो अब मालिक से बात कर रहे होंगे, जो ट्रक मालिक है उनसे बात कर रहे होंगे, अवैध का जो कोयला कारोबार है उनसे बात कर रहे होंगे कि आखिर जो 21 तरह का यहाँ पर हो रहा है, क्या खबर चल रहा है, क्यों तुम लोग वहां खड़ा कर दिया ट्रक। तो यानी कई तरह का इसमें भी अभी डील हो रहा है। जब तक डील नहीं हो जाएगा तब तक जो अधिकारी यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, उनकी मतलब हम लोग खबर चलाते रह जाएंगे लेकिन वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन इसमें जो है अभी विधायक ढुल्लू महतो का मैंने बयान सुना, उन्होंने बताया कि हजारों ट्रक पार होते हैं, करोड़ रुपए पर डे नुकसान होता है सरकार को। लेकिन सभी लोगों को जानकारी, सभी लोग विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करता है। सुस्मिता, देखिए अहम सवाल यह है कि आखिर कार्रवाई करेगा कौन। हम तो खबर दिखाएंगे, हम तो सरकार के सामने इस खबर को रखेंगे, लेकिन कार्रवाई तो सरकार को ही करनी है, विपक्ष को इस मुद्दे को उठाना है, दोनों को मिलकर एक्शन इसमें लेना है, लेकिन कार्रवाई होती ही नहीं है। दिक्कत ये है, परेशानी ये है। और कुछ हमसे ड्राइवर बताए कि हम लोगों ने 2 दिन से सोए नहीं है, किसी की भी गाड़ी रात में आ रही तो हम लोग जग जा रहे हैं। यानी यह कहा जाए तो यानी यह कहा जाए कि वो पूरी तरह से नहीं बता पा रहे थे हमको क्या मामला है, लेकिन इशारों में बताया कि हुजूर चलान आएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। सवाल यह खड़ा होता है कि चलान कौन सा आएगा, चलान तो कोयला का आएगा तब तो आप यहाँ से जाओगे, बाकी चीज का तो चलान मिलता है। रोकना चाहेंगे हमारे साथ धनबाद विधायक राजसरा जी फोन लाइन पर जुड़ गए। राजसरा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत पर। जी नमस्कार। राजसरा जी देखिए, आप एक तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 दिनों से ये अवैध कोयला लदे ट्रक जो है वहां पर खड़े हैं, जिनमें नंबर प्लेट्स नहीं है, और ऐसे में प्रशासनिक पदाधिकारी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए ये तो शुरू से हम लोगों ने तो विधानसभा से लेके या क्यों कहिए कि सड़क से लेके सदन तक इस प्रकार की आवाजें उठाई हैं। और अगर ये गाड़ियां अवैध कोयले की 4-5 दिनों से खड़ी है जीटी रोड पे या गोमो में या तो चाची में जहां कहीं भी, तो
अभी मैं तो बाहर हूँ, लेकिन मैं अभी एसएसपी से बात करूंगा या ग्रामीण एसपी से बात करूंगा कि भाई इस प्रकार की ये क्यों गाड़ियां खड़ी हैं, उसकी जांच करें, और ये अगर ऐसा है तो ये गलत है। बिल्कुल राजसिन्हा जी, हमने भी धनबाद एसएसपी से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बात नहीं किया है, लेकिन इस पे गृह सचिव और डीजीपी ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए, सवाल ये है कि आखिरकार ये कोई नया मामला नहीं है धनबाद का, जहां पर अवैध कोयले कारोबार का धड़ल्ले से कारोबार जो है वो जारी है। नया नहीं है, तो हम लोग भी इस मामले को तो शुरू से, जब से सरकार बनी है तब से लगातार, चाहे वो सड़क पे हो चाहे सदन में हो, हमेशा इस बात को हम लोगों ने रखा है। और सरकार का बिल्कुल इसके कान पे जू नहीं लग रही है, चल ही रहा है धड़ल्ले से, और सब लोग जान रहे हैं कि क्या स्थिति है अभी। और कोयला क्या, जहाँ जो कोयला, बालू, लोहा, पत्थर, सबका तो लूट चल रहा है झारखंड में। तो आखिरकार इस पर रोक कैसे लगेगी, ये भी तो एक सवाल है ना। रोकने तो कार्रवाई चल रही है, अभी देख ही रहे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट भाग रहा है, कोई हाई कोर्ट जा रहा है, तो हजारों करोड़ के कितने लोग शिकंजे में आ गए हैं, कितने लोग अंदर चले गए हैं, और तो सरकार को रोक लगानी है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ धनबाद विधायक राजसिन्हा जी, जिन्होंने कहा है कि देखिए, ये पूरा मामला कोई नया नहीं है। सड़क से लेकर सदन तक इन मामलों को सामने रखा गया, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। और ऐसे में जब मैंने इनसे सवाल पूछा कि आखिरकार इस पर रोक लगेगी तो कैसे, तो इन्होंने कहा कि इससे घबरा कर ही तो कई लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इनका इशारा किस ओर है और इन्होंने किस पर यह पूरा मामला के लिए तर्ज कसा है। और देखिए, ऐसे में लगातार ये बयानबाजी भी हमने इसके पहले भी देखी है, लेकिन ये कोई नया मामला नहीं है धनबाद जिले के लिए। झरिया कोयलांचल में लगातार ऐसे पूरे मामले जो है वो सामने आते हैं, और धनबाद जिले में अवैध कोयला का ये कारोबार, और इस कारोबार में आखिरकार कौन कौन संलिप्त है, संलिप्तता किनकी किनकी है, ये बड़ा सवाल है। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा है कि इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाएगा। गृह सचिव ने कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। विधायकों ने इस पर अपना बयान दिया है। और अभी हमने धनबाद के विधायक राजसिन्हा जी से बातचीत की। इन्होंने साफ अक्षरों में कहा है कि इस पूरे मामले पर कई बार सड़क से लेकर सदन तक इन पूरे मसलों पर घेरने की सरकार को कोशिश की गई है, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। सरकार टस से मस नहीं होती है, इस मसले पर बातचीत नहीं करना चाहती है। और जब मैंने ये सवाल पूछा कि आखिरकार इस पर रोक लगेगी तो कैसे, तब इन्होंने साफ तौर पर कहा यही तो हकीकत है। जब इन पर सवाल खड़े किए जाते हैं, इन पर शिकंजा कसा जाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रुख अपनाते हैं। हमारे साथ सहयोगी अशोक बने हुए हैं। अशोक, देखिए, अब उस पूरे मामले पर बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि हमने धनबाद विधायक राजसिन्हा से बातचीत की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सड़क से लेकर सदन तक इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। बिल्कुल सुष्मिता, आपने सही कहा कि आपको याद होगा कि अभी राजेश ठाकुर आए थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। उनसे जब हमने सवाल किया था, उन्होंने बताया कि कांग्रेस के और हम इंडिया के सरकार में जितना अमन चैन है और किसी सरकार में नहीं रहा है। हमने भी सवाल करा कि अवैध कोयले का कारोबार होता है, बोले कि कहाँ अवैध कोयले का कारोबार होता है, सब लीगल यहाँ माइनिंग होता है, सरकार को राजस्व जाता है। देखिए, एक प्रदेश का जो अध्यक्ष है कांग्रेस का, एक जिम्मेदार व्यक्ति, वो इस तरह बचपना बयान दे रहा है कि जो है मेरे यहाँ कहीं इस तरह की कुछ नहीं हो रहा है, जबकि सभी लोगों के सामने यह दिख रहा है कि किस तरह अपराधियों का बोलबाला है और किस तरह अवैध कोयला कारोबार जो है पूरी तरह से झारखंड में जारी है। देखिए, कुछ दूरी पर 3 किलोमीटर की दूरी पर मैं आता हूँ, यहाँ से बॉर्डर है गिरिडीह। बड़ा ये अभियान है कि आखिर कहां-कहां ट्रक खड़े हैं और कहां-कहां कोयला माफिया जो है छिपे हुए हैं। जब मैंने रास्ते में आ रहा था कि 2 झारखंड नंबर की गाड़ी थी, कार, वो कोयला माफियाई होंगे, वो अपने ट्रक को छुड़ाने के लिए या चालान देने के लिए होंगे। जब हमारी माइक को देखे तो कहीं ना कहीं उनको डर लगा होगा कि नहीं, मुझे आगे अगर हम बढ़ेंगे और मेरे लिए खतरा होगा। तो यही कारण है कि अभी भी आप देखिए
अभी भी कोई, अब ड्राइवर और खलासी को छोड़ के यहाँ पर आपको कोई भी नहीं मिलेगा। इसके पहले वो भी थे, लेकिन यहाँ से अपना बंद करके ट्रक का वो भी इधर उधर छिप गए हैं कि ताकि हम मीडिया के सामने नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो ट्रक और ट्रक चालक और खलासी जो होते हैं उनकी एक वो मतलब ट्रक मालिक उसको देते हैं और उसको जो भी कहेंगे ले जाने के लिए वो ले जाएगा। उसमें उसकी कहीं दोष नहीं है, बस उसकी दोष ये है कि उसके लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मालिक से लेके और जहां से कोयला उठाया गया वहां से। और तीसरा मामला मैंने आपको बताया, अभी जो बैठक हुई थी कहा गया था कि कोयले की कमी हो गई, हम लोग को कोयला नहीं मिल रहा है। इसको लेकर तमाम आला अधिकारी गए थे बीसीसीएल के सीएमडी के पास मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि कोयला कम है, इसके वजह से जो कोयला नहीं मिल रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि करीब आपको 5 दर्जन से ज्यादा रुष्ट ट्रक ऐसे पार हो रहे हैं कोयला लेकर। कोयला कहां से आ रहा है? आसमान से आ रहा है या जमीन से तो आ रहा होगा? आसमान से तो आ नहीं रहा होगा, कोयला से तो, कोयला तो वहीं से निकल रहा है ना। तो हम यह मिला जुला के कहें, इसमें सब के सब को मिली भगत है। यही कारण है कि इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पा रहा है। अशोक, देखिए सवाल तो है और सवालों का जवाब प्रशासनिक पदाधिकारियों को प्रबंधन को देना ही होगा, क्योंकि अब ये पूरा मामला सामने आ चुका है और ये तस्वीरें हमारे पास है। और ऐसे में जब हमने जलेश्वर महतो से बातचीत की थी तब उनका आपका बयान याद होगा, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर जो ड्राइवर्स हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। और इसके पहले भी आपको याद होगा कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर कोयला जब्त किया जाता है, ट्रक जब्त किए जाते हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती है। और ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल सुष्मिता, ये बहुत बड़ा सवाल है और मैं इस सवाल को मैं बता रहा हूं कि आखिर अभी नेता कहां चले गए। जिस सरकार में जो नेता है, कल तक ये कह रहे थे कि हमने कोयला के पूरी तरह से बंद करा दिया है, तो कहां चले गए? कल आला अधिकारी कह रहे थे कि हम प्रतिदिन कोयला ट्रक को अवैध कोयला को पकड़ रहे हैं, तो कहां चले गए? आज वो अधिकारी फोन इसलिए उठा रहे हैं कि ताकि मीडिया को मौका मिला हुआ है और मीडिया बताएगी कि आपके इलाके में चोरी हो रहा है। यही कारण है कि वो लोग नहीं उठा पा रहे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो अब जो है यही इसीलिए डीजीपी ने, अभी जो गृह सचिव ने जो आदेश दिया है जांच कराने के लिए, तो ये तो बड़ी बात है जांच कराना। और अब यह देखना है कि अधिकारियों को कब तक आता है जांच कराने के लिए। जो जांच की प्रक्रिया होती है, और जांच की प्रक्रिया में 5 से 6 दिन लग जाता है। तब तक ये ट्रक जो है तमाम रात भर में तमाम ट्रक निकल जाएंगे, क्योंकि ये लोकेशन अपना पकड़ लिए हैं। अब जैसे भी निकले, या उनको कोयला गिरा के जाना हो या कोयला लेकर जाना हो, लेकिन यहाँ से उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया की नजर पूरी तरह पर उन पर पड़ गई है। और उनके बीच भी बौखलाहट है और ट्रक मालिकों के बीच बौखलाहट है, कहीं हमारा ट्रक न पकड़ा जाए। तो हम मिला जुला के कहें सुष्मिता, ये गंभीर मामला है, एक जांच का मामला है। इस पर जितना हो जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी संबंधित अधिकारी हों उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक खनन के पदाधिकारी क्यों नहीं आए, जबकि डीटीओ ने दावा यह किया था कि हम ओवरलोडेड ट्रकों को जांच करते हैं। उनकी भी गाड़ी कहीं नहीं दिखाई दी। उनको तो भी जांच करना चाहिए कि किस तरह का माल ओवरलोडेड है या नहीं है, तो ये तो जांच कर सकते थे, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई। हम मिला जुला के कहे, जो आज संडे दिन है उन लोग के लिए बेहतरीन आज का दिन है। और यही कारण है कि संडे को जो है ये कारोबार पूरी तरह से फैलता है, और उसके बाद मंडे से लेके आपको सैटरडे तक थोड़ा सा कम हो जाता है। जब छुट्टियां होती है तब इस तरह का कारोबार बढ़ता है। ये भी रात की बात तो छोड़िए, दिन की उजाले में जब इस तरह का हो रहा है तो रात में क्या होता होगा, एक अहम सवाल पैदा हो रहा है सुष्मिता। ये देखिए, दिन के उजाले में जब इस तरह का हो रहा है, हम आपको जो तस्वीर मैंने आपको दिखाया, ये तस्वीर एक सरकार के गाल पे तमाचा मारने लायक है कि आखिर ट्रक का नंबर क्यों नहीं है। ये तो काम आरटीओ का भी बनता है, आरटीओ को तो भी चेक करना चाहिए कि भाई तुम्हारे ट्रक का नंबर क्यों नहीं है। लेकिन कोई भी विभाग के आला अधिकारी अभी तक घटना स्थल पर नहीं पहुंचे। ये कहीं भी पहुंच कर जांच कर सकते हैं। और मैं बता दे रहा हूं कि जो जियो पेट्रोल पंप है वहां से लेके और यहाँ तक आप एक सीरियल में देखेंगे जगह जगह ट्रक खड़े हैं। और जो लिंक पथ है, लिंक पथ में इसलिए खड़ा कर दिया गया है कि ताकि वहां मीडिया की नजर नहीं जाएगी। लेकिन हमारी टीम वहां तक भी पहुंची है, एक चीज पता कर रही है कि आखिर ट्रक पर क्या लदा हुआ है। और देखिए, चोरी करने का क्या तरीका है। कुछ ट्रक को आपने देखा कि खुला हुआ था, उस पर कोयला रखा हुआ था, लेकिन कुछ ट्रक को जो है तिरपाल से पूरी तरह से ढक दिया गया है, ताकि किसी को पता नहीं चलेगा कि इस ट्रक के अंदर क्या है। तो हम मिला जुला के यह कहें
कि पूरी तरह से जो कोयला माफिया और झारखंड में पूरी तरह से हावी हैं और झारखंड को कैसे कंगाल बनाना है और सरकार के राजस्व को कैसे नुकसान पहुंचाना है, अपने आप को अमीर कैसे बनना है। अगर तरीका सीखना है तो आपको अवैध कोयला कारोबार करने वाला माफिया ही आपको बता पाएंगे कि ये तरीका कैसे होता है और तरीका कैसे अपनाते हैं। अभी तक हमें नहीं लगा कि इतने कभी ज्यादा की संख्या में कभी ट्रक पकड़ा गया हो। हाँ, एक आध दो आधा दर्जन तक ट्रक पकड़े गए हैं, वो भी जो है पेपर्स वगैरह जांच करके और उनको न्यायालय से मुक्त मिल जाता है और न्यायालय से वो ट्रक अपना छुड़ा लेते हैं और चले जाते हैं। एक इन पे एक्शन होना चाहिए, गंभीर एक्शन। जिस तरह बिहार में एक्शन हो रहा है शराब पर, यदि आपको शराब जिस गाड़ी में पकड़ी जाती है तो गाड़ी को पूरी तरह से जब्त कर लिया जाता है, लास्ट में उसको नीलाम करती है। उस तरह ऐसे भी यहाँ भी एक कानून होना चाहिए कि जो अवैध तरीके से कोयला का कारोबार करते हैं, जिस ट्रक पर जाता हो उस ट्रक को पकड़ तो उनकी नीलामी होगी। अब किसी भी हालत में उस ट्रक को नहीं दिया जाएगा। तो हो सकता हो कि इस तरह का कोई कानून आ जाए तो फिर कहीं ना कहीं कोयला पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन ये सब करना है सरकार को, हमको और आपको नहीं करना है। हम आप सलाह ही दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते। लेकिन उनका जो सलाहकार एक से बढ़ के एक उनके सलाहकार हैं, IAS उनके सलाहकार होते हैं, उनको सलाह देना चाहिए कि गलत धंधा हो रहा है, क्योंकि सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा है। आज यहाँ की जनता टैक्स भर रही है, हर एक चीज यहाँ पे महंगाई है। आखिर वो महंगाई कहाँ जाएगी? जनता पे ही लद रही है ना। लेकिन दूसरी तरफ किनको अमीर बनाया जा रहा है? सरकार अमीर बन रही है और अवैध कोयला कारोबार करने वाले माफिया अमीर बन रहे हैं और बाकी लोग तो यहाँ पे कंगाल। अशोक, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रतुल शाहदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर। जोहार सुष्मिता जी। प्रतुल जी, देखिए सवाल यहाँ पर कई है, लेकिन आपसे ये सवाल रहेगा मेरा, क्योंकि हमने तमाम अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है। धनबाद SSP ने हमारा फोन नहीं उठाया, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन देखिए, धनबाद में अवैध कोयले का कारोबार कोई नया नहीं है, ये धड़ल्ले से दिन दहाड़े जो है वो जारी है और ऐसे में प्रशासनिक पदाधिकारियों पर कई सवाल खड़े होते हैं। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से धनबाद में लगातार अवैध कोयले की ढुलाई, अवैध कोयले की बिक्री की खबरें आ रही हैं, ये तो शासन प्रशासन और पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। और आपको लगता है क्या कि किसी थाना क्षेत्र में कोई घटना हो तो क्या थानेदार को पता नहीं हो? आपको लगता है जिले में कोई घटना हो रही तो क्या पता नहीं हो? तो मुझे लगता है एक बड़ा माफिया गठजोड़ वहां पर धनबाद में काम कर रहा है और कहते हैं कि अवैध कोयले का इतना प्रोडक्शन होता है और उसकी इतनी बिक्री होती है कि इन्होंने BCCL को पीछे छोड़ दिया है। ये देखिए, राष्ट्रीय संपत्ति होती है कोयला, उसकी लगातार लूट धनबाद में चल रही है और ये लूट कतई बर्दाश्त नहीं है। और हम मांग करते हैं कि इस मामले की SIT बनाकर जांच होनी चाहिए कि आखिर सरकार के द्वारा दावे किए जाते हैं कि हम जो खनन है उसका लूट नहीं होने देंगे, उसके और देखिए, किसी कारणवश हमारा संपर्क बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी से टूट गया है। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से इस पूरे बात का जिक्र किया है कि सरकार को करोड़ों के रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है और इन्होंने ऐसी गांठजोड़ बनाई हुई है कि BCCL कर्मियों को इन्होंने पीछा छोड़ दिया है। और जिस तरीके से इन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि महज अगर कुछ किलोमीटर की दूरी पर थाने हैं और थाने पर अगर वहां कुछ घटना हो रही है और थानेदारों को अगर इस बात की जानकारी नहीं है। हमारे साथ वापस से फोन लाइन पर जुड़ेंगे प्रतुल शाहदेव जी। प्रतुल शाहदेव जी, किसी कारणवश आपसे संपर्क टूट गया था। आपने इस बात का जिक्र किया कि सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, इस बात पर कहां तक आपके जो है वो संज्ञान रहेंगे? करोड़ों नहीं सुष्मिता जी, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। ये जो चोरी है कोयले की, ये निरंतर चलती जा रही है। समानांतर व्यवस्था में सरकारी कंपनियों से ज्यादा कोयले का प्रोडक्शन हो रहा है, अवैध बिक्री हो रही है। और हम मानते हैं कैसे ये शासन प्रशासन के स्टे के बिना संभव ही नहीं है। और एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि धनबाद के जो सीनियर SP हैं, उनका लंबे समय पहले DIG में प्रमोशन हो गया, लेकिन अभी भी सीनियर SP बने हुए हैं। तब रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है 2+2 करने में। हमारा मानना है कि राज्य सरकार जो कोयले की अवैध चोरी के बारे में कहती है कि वो कोयला जो है वो BCCL का क्षेत्र है, वहां हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। देखिए, ये गलत तथ्यों को प्रस्तुत करना हुआ। जैसे ही कोयला खान से बाहर निकलता है, उस खनन क्षेत्र से बाहर आता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए उसको कोयले को ट्रकों के जरिए भेजा जाता है, वो पुलिस का क्षेत्र होता है। तो पुलिस को वहां इंटरफेयर करना चाहिए। लेकिन ये सारा कुछ शासन प्रशासन के संरक्षण में चल रहा है। और मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि अविलंब कठोरतम कार्रवाई हो। गांठ की नहीं सही है साहब, जिन थाना क्षेत्रों में लगातार अवैध खनन हो रहा है वहां के थानेदारों पर। जी
चलिए प्रतुल शाहदेव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी, जिन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं कि इसके पहले आपको याद होगा कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी ने भी इस पूरे मामले पर बयान दिया था किस तरीके से यहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग का भी खेल धड़ल्ले से जारी है। तो हमने तमाम लोगों से बात लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।